आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हमें गाड़ी चलाते हुए एक दूसरे को ओवरटेक करने में मज़ा तो बहुत आता है। कभी कभी तो हम सड़क को ही रेसिंग ट्रैक समझ दोस्तों के साथ रेस लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी होगी तो उसमें आपने तेज़ रफ्तार में गाड़ियों को रेस लगाते और ओवरटेक करते भी देखा होगा। पर असल ज़िंदगी में यह मुश्किल सा लगता है, क्योंकि सड़क पर हम फुल स्पीड में गाड़ी चलाएं तो ऐसे में एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, और अगर ट्रैफिक पुलिस की नज़र में आ गए फिर तो कभी कभार चालान भी भरना पड़ता है। लेकिन कभी कभी हम अगर किसी ज़रूरी काम से जाने के दौरान लेट हो रहे हों तो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि समय से पहुंच सके। पर यह भी सच है कि एक्सीडेंट कभी भी और किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे में सड़क पर गाड़ियों की स्पीड पहले से तय करना कितना ज़रूरी होता है। आज के ज्ञान ध्यान में हम बात करेंगे कि क्या सड़क की गति पहले से तय की जाती है। यदि हाँ, तो आखिर सड़क पर गाड़ियों की गति कौन तय करता है और इसे तय करने के मानक क्या हैं। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, हाजिर हूँ ज्ञान ध्यान के एक और एपिसोड के साथ। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त अगर आपका ध्यान कभी किनारे पर लगे ग्रीन साइन बोर्ड पर गया हो तो याद होगा कि उस पर सभी गाड़ियों का सिंबल बना होता है और उसके सामने उसकी स्पीड लिमिट लिखी होती है। पर गाड़ियों की स्पीड तय करने और एक्सीडेंट के आंकड़े को कम करने के लिए सरकार का एक मंत्रालय है जो गाड़ियों की स्पीड और उससे जुड़े कानून तय करती है, जिससे हाईवे सहित बाकी अन्य सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट को नियंत्रित किया जा सके। सड़क पर स्पीड लिमिट तय करने में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय ने अधिकांश रोडवेज पर अधिकतम गति सीमा पोस्ट की है। इन गति सीमाओं की न सिर्फ अनुशंसा की जाती है बल्कि हाईवे पेट्रोलिंग इसे लागू भी करती है। यह हर क्षेत्र में सड़कों के प्रकार और यातायात के लिए निर्धारित किए गए हैं। सभी गति सीमाएं आदर्श ड्राइविंग स्थितियों पर आधारित है। पोस्ट की गई गति सीमा को तोड़ना और मौजूदा परिस्थितियों के लिए सुरक्षित से तेज गति से गाड़ी चलाना अवैध है। तो आखिर इस गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, ये किस आधार पर तय किया जाता है, बता रहे हैं सेव लाइफ फाउंडेशन के डायरेक्टर पीयूष तिवारी। देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं जो कि ध्यान में रखते हैं लोग, या ध्यान में रखनी होती हैं जब हम किसी सड़क की स्पीड लिमिट डिसाइड करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि वहां पर जो ट्रैफिक मिक्स है वो कैसा है। क्या उस सड़क पर सिर्फ मोटर वाहन ही है या वहां पर कोई पैदल यात्री या साइकिल चालक या फिर कोई और जिसको हम बोलते हैं वल्नरेबल रोड यूजर जो कि एक्सपोज्ड होते हैं ट्रैफिक को, वैसे भी क्या कोई लोग उस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। उसका मकसद ये होता है कि अगर आपने बड़ी लंबी चौड़ी अच्छी सड़क बनाई है लेकिन उसके बाद भी अगर वहां पर ऐसा ट्रैफिक है जो कि एक दुर्घटना में ज्यादा घायल हो सकता है, जिसको हम वल्नरेबल रोड यूजर बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको उदाहरण दिए, तो उस केस में उस सड़क की जो स्पीड लिमिट है उसको हम जितना कम से कम पॉसिबल है रखेंगे, या तो 40 होगा या 50 होगा, जिससे कि अगर दुर्घटना होती है किसी वल्नरेबल रोड यूजर के साथ तो वो ज्यादा उसमें उनको चोट ना पहुंचे। पहला तो ये। दूसरा जो है मानक जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए, वो है कि अगर हमने जैसे कि एक्सप्रेसवे बनाया है और एक्सप्रेसवे जो है वो एक्सेस कंट्रोल्ड है, वहां पर सिर्फ मोटर वाहन ही अलाउड है, तो उस केस में अगर ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे हमें इतने समय में हम चाहते हैं कि लोग पहुंच जाए, तो उस एक वो सेकंड बेसिस। तो जैसे कि आपका दिल्ली से आगरा है और अगर आपने डिसाइड करा है कि 3 घंटे के अंदर अंदर लोग जो है वो 165 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पूरा कवर कर लें, तो उसके हिसाब से हम एक टॉप स्पीड लिमिट उसकी हम तय करेंगे। अगर हम वही टाइम घटा के 2 घंटा कर दें तो उसके हिसाब से फिर जो उसकी जो स्पीड लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। तो ये दो प्राइमरी कंसिडरेशन होते हैं जो हम लेते हैं स्पीड लिमिट डिसाइड करने से पहले।
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बेलगाम दौड़ते कमर्शियल और निजी वाहनों की गति तय करने के लिए गाड़ियों में स्पीड गवर्नर डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह क्या है और ये काम कैसे करता है, सुनते हैं सेव लाइफ फाउंडेशन के डायरेक्टर पीयूष तिवारी क्या कहते हैं। देखिए, ओवर स्पीडिंग जो है वो नंबर 1 कारण है हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं का। सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें होती हैं उनका। तो ओवर स्पीडिंग को कम करने के लिए कई सारी चीजें करने की जरूरत है। उसमें ट्रेनिंग हमें देने की जरूरत है लोगों को कि सेफ स्पीड में कैसे गाड़ी चलाते हैं। हमको अपना एनफोर्समेंट को इम्प्रूव करने की जरूरत है कैमरे के जरिए और बाकी जो डिवाइस आते हैं उसके जरिए। और एक जो चीज हम कर सकते हैं जो भारत सरकार ने किया है वो ये है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन कमर्शियल व्हीकल्स में स्पीड गवर्नर लगाए गए हैं कि वो कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो 80 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकते। अब इसको इसलिए करा गया है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल जो होता है वो सड़क पे 24 घंटे चलता है। वो कभी एक ड्राइवर कभी दूसरा ड्राइवर और कई केसेस में सेम ड्राइवर के अंडर वो व्हीकल चल सकता है। तो इस वजह से उनके जो दुर्घटना में इन्वॉल्वमेंट के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए उनको कंट्रोल करना या उनकी स्पीड को कंट्रोल करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए ये स्पीड गवर्नर को लगाया गया है। स्पीड गवर्नर डिवाइस जो होता है वो एक्सीलरेशन मैकेनिज्म के साथ कनेक्टेड होता है कि आप अगर अपना एक्सीलरेटर फुल पे दबा देंगे बावजूद वो 80 किलोमीटर की स्पीड से आगे गाड़ी नहीं जाएगी। तो इसका फायदा हुआ है और इसका फायदा और होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बाकी चीजें भी जो हैं जैसे कि एनफोर्समेंट को इम्प्रूव करना, लोगों की ट्रेनिंग को महत्व देना, इन सब चीजों को भी बड़े स्तर पे करने की जरूरत है, जिससे कि जो 1.5 लाख जो मौतें हो रही हैं हर साल उसको हम कम कर सकें। स्पीड गवर्नर डिवाइस के आधार पर गाड़ियों को वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। हालांकि कई बार मीटर लगे होने के बावजूद हादसे हो जाते हैं, पर तुलनात्मक रूप से ऐसा कुछ ही बार होता है। तो क्या सिर्फ स्पीड गवर्नर डिवाइस ही वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए काफ़ी है? अगर नहीं तो और किन बातों पर ध्यान दिया जाता है? जानते हैं पीयूष का इस पर क्या कहना है। नहीं, देखिए, फिटनेस के लिए स्पीड गवर्नर सिर्फ एक चीज है। उसमें फिटनेस का मतलब है कि गाड़ी का जो ढांचा है, जो एक्सल है, जो टायर है, जो स्टीयरिंग सिस्टम है, वो सारा इस कंडीशन में है कि उनकी खराबी की वजह से कोई दुर्घटना ना हो। तो फिटनेस टेस्ट में कई चीजें टेस्ट करी जाती हैं और सरकार का जो ये कहना है कि उन्होंने स्पीड गवर्नर भी इसमें ऐड कर लिया, ये अच्छा है, क्योंकि हमने कुछ केसेस देखे हैं जिसमें कि लोग जो है वो स्पीड गवर्नर को टैंपर कर देते हैं। स्पीड गवर्नर होने के बाद भी उनकी गाड़ी जो है वो 80 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा की स्पीड पे जाती है। तो अगर ये फिटनेस टेस्टिंग के दौरान ये चेक करा जाए कि कहीं इसके साथ टैंपर तो नहीं करा गया है, तो उससे सड़क सुरक्षा को जो है वो एक बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। तो ये अच्छा कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन फिटनेस टेस्टिंग में और भी चीजें होती हैं जो कि एक फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने से पहले देखी जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले शेयर किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सड़क की गति तय करने के बारे में विस्तार से जाना। उम्मीद करते हैं इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपकी समझ तो बढ़ी होगी और साथ ही आप अब अपनी गाड़ी भी सही रफ्तार में चलाएंगे। आप अगर किसी और विषय पर ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा हमें कोई सलाह, सुझाव या शिकायत लिखना चाहते हो तो हमें लिख भेजिए हमारे email ID पर। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हब-हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इस ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया था हमारी सहयोगी प्रतिज्ञा कश्यप ने। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।